बहुरी विलोक विदेह सन कहू कहू का अति भी पूछत जानी अजान जीव व्याप्यो शरीर। ऐसा नहीं मेरे नगर को आज पहली बार देख रहा हूं, इतना भीषण परिवर्तन। अरे ये मिथिला भीड़ से युक्त सदा रही है, लेकिन भीड़ के प्रकार में यहाँ संत होते थे, आचार्य होते थे, छात्र होते थे, जिनके मध्य में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के सूत्र रखते थे। यहाँ की माता गार्गी अपने पुत्र को अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के सूत्र के उत्तर में अहम ब्रह्मास्मि का तत्व ज्ञान देती थी, जो मिथिला विद्वानों से भरी रहती थी। आज उस मिथिला में राजाओं की भीड़, राजाओं के आने का क्या कारण है? महिपाल समाचार कही जनक सुनाए, जही कार मही सब आए। यही कारण महीप सब आए। इन महिपालों के आने का एक ही कारण है देवता। कारण कौन सा है? और वो कारण है बेटी सीता। सीता का भला इस भीड़ से क्या संबंध? एको दिवस मेरी तनया सीता, एक दिवस मेरी तनया सीता। क्या किया सीता ने? पूजन का थाल सजा करके पहुंची आज को वेदिका निकट, नीचे को नयन झुका करके, नीचे को नयन झुका करके। और भगवान जब वो छोटी सी बेटी सीता अद्दू के समीप पहुंची तो बेटी के द्वारा एक आश्चर्यजनक कार्य हो गया। कौन सा कार्य हुआ? पहुंची जिसे छाड़ो वेदिका निकट, तो पाए करो आज कब उठा लिया। दाए करो से पूनी लेपन कर, बेटी को सुंदर सजा दिया। बेटी को सुंदर सजा दिया। इस दृश्य को रानी सुनैना देख रही थी। रानी सुनैना दौड़ी दौड़ी मेरे समीप आई और कहने लगी, महाराज चल करके देखिए, बेटी ने एक अद्भुत कार्य किया है। मैं गया, मैं देखने लगा। भगवान क्या देखा तुमने? मैं खड़े खड़े सब देख रहा, वो छिप करके करता वो देखा। और भगवान राजन, मैंने तो सभी कुछ देख लिया, सीता ने मुझे नहीं देखा, बेटी ने मुझे नहीं देखा। क्या किया और तुमने? जिस समय भगवान मैंने इस अद्भुत दृश्य को देखा, बस उसी समय एक कठिन प्रण कर लिया। कौन सा प्रण किया तुमने? बस उसी समय प्रण ठान लिया, जो शिव धनुआ को तोड़ेगा, बस वही जना को जमाता पर सीता से
नाता जोड़ेगा, बेटी संग गाठे जोड़ेगा। प्रण की पूर्ति हो गई, अजगों का खंडन हो गया भगवान, अजगों का खंडन। सोनती बचल फिर अनति निहारे, देखे चाप खंड महिडारे। देखे चाप खंड महिडारे। श्रद्धा का इतना बड़ा ह्रास, श्रद्धा की इतनी बड़ी औलत मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी, जिसे मैंने भगवान शंकर के वाम हस्त पर देखा, जिसे इन नेत्रों ने सदैव माता गौरा की गोद पर गजानन और खगानन की भांति वात्सल्य पाते देखा, जिसे नेत्रों ने कैलाश की तृप्त शिखाओं पर पुत्र व्रत स्नेह पाते देखा। ऐसा नहीं कि धरती पर इसे पहली बार देख रहा, जिसे मैंने धरती पर भी भगवान शंकर की भांति मंदिर में प्रतिष्ठित होकर पूजित पुष्पित और आच्छादित देखा हो। आज चाप खंड फटा जा रहा है। ईमानदारी से उत्तर करो, जितने लोग बैठे हो, इस धरती में एक नियम बना है कि जीवन भर पाप करने वाला व्यक्ति, जिसे आप लोग पापी कहते हो, पापी से पापी व्यक्ति भी जब मरता है, ईमानदारी से बताओ, पापी से पापी व्यक्ति को भी मरने के बाद सम्मान मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है। 4 लोग कंधे पर लाद कर उसे शमशान तक ले जाते हैं, राम नाम सबसे कहते हुए बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा योगिंद्र मुनिंद्र उसके पीछे जाते हैं। जब इस धरती में मरने के बाद पापी से पापी व्यक्ति को सम्मान मिल सकता है, तो ईमानदारी से तर्क करो, क्या इस धनुष को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? बोलो भाई, कष्ट किसके टूटने का नहीं। संसार में जो भी आया है उसको जाना पड़ेगा। मैं ना कहता था बड़े स्वार्थी है लोग, याद करो दिन जब इनके जीवन पर संकट आया था, सब तेरे पास गए थे और भिखारी बनकर तुझसे तेरी जीवित अस्थियों का दान मांगा था। देख देख देख, वही स्वार्थी लोग हैं जो आज तेरे न रहने पर सहनाइयां बजा रहे हैं। भोलेनाथ चला गया मेरा भाई, और आप भी सब कुछ बैठे बैठे कैलाश पर मौन पुष्पात करते रहे। चला गया त्रिभुवन का रक्षक, सबसे प्यारा बंधु हमारा, और इतने पर भी है शिव शंकर हिला नहीं, अरे हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। जाऊंगा जब कभी कैलाश, और मेरी अम्बा मैया पार्वती ने मुझसे पूछा, राम कहाँ है जगह? तुम बोलो बोलो, क्या कहूंगा मैया से? मैया तेरा जगह संसार में नहीं है जगह। क्या उत्तर दूंगा मैया को कि नष्ट हो गई तेरी थाथी, तुम तो चले गए प्रिय जगो, और जल रही मेरी छाती। नहीं सहन होता है भैया, उस समय में भी निधन तुम्हारा, और इतने पर भी है शिव शंकर हिला नहीं, अरे हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। ऐसा नहीं है
कि तेरे अस्तित्व को मैंने नहीं जाना था। कौन था तू? अरे आशुतोष के प्राण प्यारे, गौरा माँ के हृदय दुलारे। अरे ये दुर्गति हो गई तुम्हारी, और मैं तेरे पास नहीं था। क्या मुझ पर बोलो बोलो विश्वास नहीं था? क्या मैं तेरा दास नहीं था? अजगो मुझे स्मरण है, याद करता हूं वो दिन, तो पहले भी जन था ये जीवन था, शांतिपूर्ण भाविक क्रंदन था, पर हुआ नहीं ये त्रिपुर दहन था। तुमसे पहले भी मधुबन था, पर हंसता हुआ मधुमाश नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या मैं तेरा दास? को विश्वास मानो, नहीं छोड़ा जाएगा आज कोई भी छत्री महिपाल, नहीं छोड़ा जाएगा आज कोई भी राजा, और नहीं छोड़ा जाएगा आज सबसे पहले ये राजा। कैसे? बोलता क्यों नहीं है? बोल बोल। कठोरा जल कहीं तोरा, कहीं तोरा, बोल कहीं तोरा। अपने जीवन को बचाने का प्रयास किया, शीरत ये तेरे जीवन की अंतिम भूल होगी। अगर आज तूने मौन धारण किया, जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की मही को पलट दूंगा। सर्वनाश 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 लीला देखेगा। सावधान सावधान। उत्तर देत न पनाही, सभे बिलो के लोग सब जाने जाने की भीड़, हृदय ना हर्ष शादी कछु बोले सी रघुवीर। हे देवता, श्री शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास है। नाथ शंभु धनु भंजन हारा, ओई क्यों एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा कार्य किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है ऋषियों का, वह कब किससे डर सकता है। जो कृपा पात्र है ऋषियों का, वह कब किससे डर सकता है। वो कृपा ब्राह्मणों की जिस पर यह कार्य कर सकता है। आया सुका कहिए बिन मोही, बार बार मुनि विनवो तो ही।
यसु दीन मोही बार बार मुनि विनवो तो राघवेंद्र, तुम्हारी वाणी ने हमारे जीवन पर संशय विपिन का द्वार खोल दिया। अच्छा, यहां मेरे सामने दो प्रमाण है। एक सुनत बचन फिर अनक निहारे और दीखे चाप खंड मही, यानी आंखें देख रही कि धनुष के दो टुकड़े पड़े। इसके बाद राम वाणी आई, वो कह रही हुई है कि एक दास। तो आप लोग निर्णय करो, ईमानदारी से बताओ, आंखों देखा माना जाएगा कि कानों सुना माना जाएगा? सिद्धांत तो यही कि जो आंखें देख ले, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इसी का नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन फिर भी बोलने वाला कोई सामान्य नहीं है। कौन है? राम। और सुनने वाला वो भी राम। और राम के लिए एक सिद्धांत कहा गया है कि रामौ द्वैन भाषते, राम कभी दो बातें नहीं बोलते। अगर राम कह रहे हैं कि वही है कि वो एक दास, तो सोचो जरा, राम की वाणी अगर कह रही है कि धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास है, तो दास शब्द पर मैं विवेचन करने लगा, क्या सचमुच वो दास है? अगर दास है तो दास को सेवा धर्म के, मान लीजिए सेवा धर्म से बना कोई महल है, उसके छत पर लगा एक ऊंचाई पर लगा हुआ एक ध्वज है। तो महल बनने के लिए नींव का पत्थर भी चाहिए ना, सीधे महल थोड़ी बनेगा, उसमें ध्वज थोड़ी लगेगा। तो नींव का पत्थर क्या है? अगर वो सेवा धर्म का है तो व्यास जी से क्या करना चाहिए? सेवक सोच करे सेवकाई अरे करनी करी करिए। अगर वो दास है तो सेवा धर्म का पालन करे, सेवकाई करे। अगर सेवक है, क्यों करे? सेवक है तो सेवकाई ही करे। हाँ, क्यों करे? क्योंकि सेवक का धर्म है, करे सकल सुख लोभ बिहाई, सेवक हित साहिब सेवकाई। वो सेवा करे। अगर सेवा नहीं कर सकता तो बहुत सरल है, बाहर निकले, अब दूधी हाथ हो निपटारा, तुरंत लड़ाई करे। लड़ाई सामान्य थोड़ी होगी। सुनो जय शिवधन तोरा बाहु सब रिपु मोरा। बेटा राम, जिसने भी भगवान शिव के महानायुग का खंडन किया है, वो मेरा शास्त्र बाबू अर्जुन के समान का शत्रु है, हरि है, वैरी है, रिपु है। अगर आज मुझे नहीं मिला तो मिथिला में क्या क्या हो गया, किसी ने कल्पना में क्या क्या हो गया। बिहाई समाजा न तू मारे जय सब राजा। सब राजा मारे जाएंगे, चाहे बैठे वाले हो चाहे खड़े वाले हो। अच्छा, ये खड़े वाले क्यों? कि पंडित जी मारब शुरू करें सो हम भागब शुरू करें, तो हमसे भाग के कोई भाग थोड़ी पाएगा। बैठ जाओ सब लोग, अभी नहीं मारेंगे। नहीं, अब एक कऊ को नंबर पे हमारा काम बन जाए, हमें किसी से क्या लेना देना। भाई सो माने वह व्यक्ति बाहर आ जाए जिसने धनुष तोड़ा है, अगर वो सेवक होगा तो मैं उसको स्वीकार दूंगा। अब बाहर निकलना, सेवा धर्म के लक्षण प्रदर्शित करे, नहीं निकल रहा तो क्यों भैया? आप लोग भी तो सब धनुष तोड़ने ही आए थे ना? एक सज्जन कह रहे देखे आए, मृत्यु सामने खड़ी है। हाँ तो नहीं, दर्शकों के लिए कोई घोषणा, ये प्रतियोगियों के लिए। प्रतियोगी कौन है? राजा। तो राजा ध्यान से सुने, कहने का अभिप्राय केवल ये है कि जब धनुष तोड़ने राजा ही आए थे तो तोड़ने वाला भी कोई आपके बीच में ही बैठा। अगर वो अलग नहीं हो रहा तो आप लोग उसको छोड़कर अलग हो जाइए। राम कहे तो इन दोनों क्रियाओं पर कार्यान्वित नहीं किया गया। एक तरफ से फरसा चलेगा, और जब जब चला है तो बचा कोई नहीं। ये सच्चाई है। और आज भी चला तो बचेगा कोई न। तुम्हारे जय हैं सब सब सब
राजा, लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा तब मारे गई हैं सब। सुनी मोनी बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरई अपमाने। महर्षि परशुराम जी के द्वारा सेवक धर्म की परिभाषा परिभाषित की जा रही है। जो करे सेवकाई, सेवक वो है जो सेवकाई करे। सेवकाई कैसे करे? तो सेवक धर्म की परिभाषा परिभाषित की। कैसे सेवा करे? सेवक कैसा होता है? बोले करई सकल सुख लोभ बिहाई, सेवक हित साहिब सेवकाई। सेवक सेवा करे तो कैसे करे? साहिब सेवकाई। साहिब की सेवकाई कैसे करे? बोले करे सकल सुख लोभ बिहाई, सारे सुखों का परित्याग कर दे, लोभ का परित्याग करे। इस प्रकार से सेवक सेवा करे। सेवक सुख नहीं चाहता, चाहता भी है तो मिलता नहीं है। संसार में कुछ बातें ऐसी हैं जो असंभव है। जैसे सेवक सुख चाह, सेवक अगर सुख की कामना करता है तो संभव, और मान भिखारी, भिखारी अगर सम्मान की कामना करे तो असंभव है। क्या सम्मान मिलेगा भिक्षुक को? नहीं मिलेगा। तो सेवक सुख चाह और मान भिखारी और बेचैनी धन, व्यसन करने वाला व्यक्ति अगर धन की कामना करे तो व्यसन लगा है, धन रुकेगा नहीं, ठहरेगा ही नहीं। और शुभ गति व्यभिचारी, व्यभिचार करने वाला व्यक्ति अगर शुभ गति की कामना करे तो असंभव है। लोभी यश चाह, लोभी व्यक्ति अगर यश की कामना करे असंभव। चार गुमानी, गुमान करने वाला व्यक्ति चार की कामना करे, चार माने अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इनकी अगर कामना करे तो ऐसा लगता है, चार गुमानी, ऐसा लगता है अगर इतने लोग इतनी कामना करते हैं तो नभ दुहि दूध चाहिए प्राणी। ऐसा लगता है मानो आकाश को दूह करके ये लोग दूध प्राप्त करना चाहते हैं। जब जब बात आई तो शास्त्रों ने सेवक धर्म की परिभाषा परिभाषित की। सेवा धर्मम परम कहना योगिनाम यवगम्य। सेवक का जो धर्म है वो योगियों के लिए भी अगम्य धर्म है। पुनः शास्त्र से पूछा गया तो इस ग्रंथ में एक पात्र विशेष सेवक धर्म की परिभाषा को लेकर के एक बात कहता है। क्या कहता है? सिर भरी जाऊं उचित असमोरा और सबते सेवक धर्म कठोर। सेवक का धर्म जितने कठोर धर्म है, सारे कठोर धर्मों में सेवक का धर्म सबसे कठोर धर्म है। तो सेवक का धर्म योगियों के लिए अगम्य धर्म, सेवक का धर्म सबसे कठोर धर्म। पुनः शास्त्र से पूछा गया तो शास्त्र ने फिर उत्तर दिया, आगम निगम। बातचीत कुछ कम करो तुम लोग। आगम निगम
प्रसिद्ध पुराना और सेवा धर्म कठिन जग जाना। देखिए शब्द प्रयोग किए गए। आगम, आगम माने शास्त्र, शास्त्र, निगम वेद, पुराना, पुराण, तीनों ने एक ही उत्तर दिया सेवक को लेकर के। आगम, निगम, प्रसिद्ध पुराना की सेवा धर्म कठिन जग जाना। सेवक का धर्म कैसा है? बोले सेवक का धर्म कठिन धर्म। तो सेवक का धर्म योगियों के लिए गम्य धर्म, सेवक का धर्म सबसे कठोर धर्म और सेवक का धर्म सबसे कठिन धर्म। फिर शास्त्र से पूछा गया कि सेवक का धर्म अगर अगम्य है, कठिन है, कठोर है, तो निर्वाहन करने में ये कितना कठिन, कितना कठोर, कितना भारी है। तो शास्त्र ने फिर कहा हर गिरि ते गुरु सेवक का धर्म। देखिए अर्धाली पढ़ी गई, सबकी समझ में नहीं आई होगी, पर जिस समय इसका सरलीकरण किया जाएगा तो हर व्यक्ति की समझ में आ जाएगी। पहला शब्द है इसमें हर। हर, हर माने भगवान शंकर। हर, गिरि, गिरि माने सब लोग जानते हैं पर्वत। तो शब्द क्या बन गया? हर गिरि, शंकर पर्वत। और शंकर जी का पर्वत कौन है? कैलाश पर्वत। कैलाश के जले लासा इति कैलासा, के जले लासा, जले लाशा। हर गिरि शंकर पर्वत ते गुरु, गुरु माने होता है भारी, गुरुता से शब्द बना है गुरु, गुरुता भारी। हर गिरि ते गुरु सेवक धर्म। कैलाश पर्वत बहुत भारी है, ये सर्वविदित है, लेकिन निर्वाहन करने में जो सेवक का धर्म है वो भगवान शंकर के कैलाश पर्वत से भी भारी। हर गिरते गुरु सेवक धर्म, जो सेवक का धर्म है वो हर गिरते गुरु कैलाश पर्वत से भी भारी है। प्रश्न हुआ कि अगर सेवक की पहचान करनी है तो किन किन अंगों से की जाएगी, अगर स्वामी की पहचान करनी है तो किस अंग से की जाएगी, या सेवक कैसा होना चाहिए और स्वामी कैसा होना चाहिए शास्त्र के अनुसार। तो शास्त्र ने उत्तर दिया कि सेवक कर पद नयन सु। सेवक कैसा चाहिए? बोले कर की तरह, हाथ की तरह, पद पैर की तरह, नयन नेत्र की तरह। सेवक कर पद नयन सो और स्वामी बोले मुख सो साहिब हो, तुलसी प्रीत की रीत भली सुकभी सराही सो। सेवक तीन अंगों से पहचाना गया, स्वामी एक अंग से पहचाना गया। मुख सो साहिब, साहिब कैसा चाहिए? मुख। मुखिया कैसा चाहिए? ओए धनुष टूटे मां, चुप पे बैठ। मुखिया कैसा चाहिए? बोले मुखिया मुख सो चाहिए। कैसा चाहिए? बोले मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कर एक और पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुख की तरह होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मुख भोजन करता है, पर ईमानदारी से विचार करो, क्या मुख भोजन अपने पास रख लेता है? नहीं रख लेता। क्या करता है? सारे अंगों तक पहुंचाने का। मुखिया बनने के समाज में बड़े प्रत्याशी होते हैं, जब कभी आवश्यकता पड़ती है तो बड़े लोग खड़े हो जाते हैं। चुनाव में बहुत लोग खड़े हो, लेकिन मुखिया बनने के पहले इस धर्म को समझ लेना चाहिए। मुख भोजन करता है, अपने पास नहीं रखता, सारे अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। एक शब्द प्रयोग किया है आचार्य ने, सहित विवेक। विवेक के साथ सारे अंगों का पालन पोषण कर। कब कहां समाज के किस अंग को कौन सी आवश्यकता होती है, मुखिया को ये विवेक होना चाहिए, ये बोध होना चाहिए। इसलिए मुखिया मुख सो चाहिए, मुख की तरह होना चाहिए, अपने पास नहीं रखेगा। चलिए, बड़ी बड़ी बातें आई है महर्षि परशुराम जी के द्वारा। कुछ सत्संग होगा, कुछ विचार दर्शन सामने आवेगा। महात्मा जी प्रणाम। प्रसन्न रहो बेटे। कुछ बड़ा बोझ है क्या?
कुछ दबाव है कि हमने कहा महात्मा जी प्रणाम, प्रसन्न रहो। काहे कुछ सोच है क्या? अरे कम से कम प्रसन्न रहो तो प्रसन्न और होके ये कहो। ये है भैया हमारे क्या लिखा है? श्री जोटन सिंह चौहान जी, इनके द्वारा ये 551 पुष्प मुद्राएं समिति के लिए सहयोग प्रदान हुए हैं। भाई हमारे श्री जोटन सिंह चौहान जी, आपके द्वारा 551 पुष्प मुद्राएं समिति के लिए सुंदर प्रदान है। साधु वाला। तो महाराज ये जो प्रसन्न रहो कहते हो, ये कम से कम चैतन्यता से कहो, प्रसन्न हुई के कहो, हैं? प्रसन्न रहो ये। अच्छा दोबारा प्रणाम करो। अच्छा बोले अब दोबारा प्रणाम करो। बहुत उत्साहित हो कि एक बार के प्रणाम में संतोष नहीं नहीं, अब की बार तुम्हारे अनुरूप देंगे अच्छा वाला। अच्छा ये अनुरूप नहीं था ना नहीं, अनुरूप तो था लेकिन आपकी प्रसन्नता नहीं थी। हमारे अनुरूप की बात ना करो। हमने कहा कि प्रसन्न रहो, ये प्रसन्न हुई के कहा। बोले दोबारा करो प्रणाम। अच्छा दोबारा में प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा आशीर्वाद देंगे। अच्छा वाला। अच्छा ये अच्छा वाला नहीं था। अब तुमने इस पर छिद्रान्वेषण कर दिया तो अब अच्छा देंगे। हमने इस पर छिद्रान्वेषण थोड़ा किया है। हमने तो छिद्रान्वेषण आपके स्वभाव, आपकी चैतन्यता, आपकी मुखमलिनता, आपकी शैली, इस पर किया। हमने कहा कि प्रसन्न रहो, प्रसन्न हुई क्या कहा? ये कहा है? अच्छा दोबारा करें तो प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, दोबारा में कहा और सत्यानाश कर दे। देखो का हो रहा है, करो प्रणाम। देखाओ कहा देखाओ, प्रणाम करो तो पता चलेगा। महात्मा जी प्रणाम। वंश समेत स्वर्ग में निवास करो। हम जानते थे कि कुछ लोग पहली बार में कम बिगड़ते हैं, दोबारा में ज्यादा बिगड़ते हैं, और बार बार कहो तो कहा पूरा। ये देख भाषा देख ले। जंगल में खड़े होगा। हमने कहा प्रणाम। बोले वंश समेत। कहाँ का जा? स्वर्ग का। अच्छा होगा स्वर्ग? खराब है क्या? नहीं, माँ से पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा है, तो है ही। आना जाना लगा रहता है। देखो कितना विचित्र, कितना बिगड़ैल लड़का है। कैसे प्रश्न पूछ रहा है? आना जाना चलो ठीक है, लेकिन हम भेजने का काम कुशलता से करते हैं। अच्छा भेजने का काम करते हो, जाते नहीं हो। चिंता न करो, भेज हम तुमको भी देंगे थोड़ी अब ये देर। तो पता नहीं है, समय बताएगा 2-4 घंटे बाद कि कौन किसको भेजता है कि नहीं? अभी तो मन मोदक खाए रहा हो तो क्या है बताए? और देख लेना कि अभी 2-3 घंटे बाद आपके नाम के सामने लिखा मिलेगा स्वर्गीय परशुराम। अरे देखो क्या लिखा मिलेगा? देख लो सकता है ना, स्वर्गीय परशुराम। ये शब्द नहीं बैठेगा हमारे साथ। अरे बैठेगा क्या, देखना पहले दौड़ेगा। दौड़ेगा नहीं। वंश समेत स्वर्ग में निवास करो है। हम पंडित जी जहां रहते हैं वहां स्वर्ग का सुख बहुत छोटा लगता है। गजब हो गया। जहां रहते हैं हम, कहाँ रहते हो? ले यही पता नहीं कहाँ रहते। नहीं ये तो पता है, लेकिन तुम्हारे मुख से सुनना चाहते हैं। उसको प्रामाणिकता मिलनी चाहिए। कहाँ रहते हो तो पता ही होना चाहिए कि हम कहाँ रहते हैं। ये तो पता है, लेकिन हम तुम्हारे मुख से सुनना चाहते हैं। ये तो बात फसाव की हो गई, तब आप बना रहे हो। कहाँ रहते हो? अयोध्या में रहते हैं। गजब हो गया। ओ अयोध्या नगरी नित्याम सच्चिदानंद रूपणी। एक शब्द प्रयोग है नित्याम। अयोध्या नगरी नित्याम सच्चिदानंद रूपणी यस्यांसेन वैकुंठे गोलोकादि प्रतिष्ठा। इसके अंश से, अयोध्या के अंश से वैकुंठ प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। शास्त्र कहता है, लड़ाई शास्त्र की है हमारी। अयोध्या के अंश से वैकुंठ प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। अयोध्या के अंश से गोलोकादि प्रतिष्ठित होते हैं, और अयोध्या के ही अंश से वो स्वर्ग प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। प्रमाण है कि यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, पर अवधपुरी संप्रिय नहीं सोऊ, यह रहस्य जाने वो। ये रहस्य कोई कोई जानता है, ये प्रसंग कोई कोई जानता है, सब नहीं जानते हैं। और अगर आप इस रहस्य को जानते होते तो हमसे ये ना कहते कि वंश समेत
कैसी रही? ठीक रही। अबे का है देखो, लेकिन इस वाक्य में एक ध्वनि निकल रही है, क्रोध में है आप। क्रोध में तो है। हमने कहा क्रोध में है आप। बोले नहीं, क्रोध क्रोध कुछ घटा हमें लगता है। तो जब अनुकूलता आती है भाई? तो घटेगा। हमने कहा क्रोध में है आप। बोले नहीं, क्रोध में तो अच्छा इस तरह ये वाक्य निकला तो लगा कि क्रोध कुछ कुछ घट गया। अभी घटा है, थोड़ी देर में हटेगा। पहले घटेगा तभी तो हटेगा। प्रयास हमारा पूरा है। क्रोध में है आप, लेकिन महाराज क्रोध के मूल में क्या है? क्रोध का कारण क्या है? किस कारण क्रोध है? कारण नहीं, सकारण। कारण क्या कारण? भगवान शंकर का धनुष टूट गया है। क्रोध का कारण धनुष का टूटना। बिल्कुल छोटे कुमार। धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं। जी हाँ। एक बात मैं आपको बता दूं, सी अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है, धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं, तो बहुत चौंक रहे हो। खोपड़ी में वारा गूंजे बहुत चौंकी रहे हो। क्या बढ़िया प्रयोग किया है आपने। देखो लालित तो बना इससे। पूरा पूरा रस बना। कह रहे खोपड़ी में हुआरा का गूंजे है। वारा हुआरा कई बार जो व्यवहारिक शब्द होता है, जब प्रयोग किया जाता है उसका लालित अलग होता है, उसका आनंद, उसका रस अलग होता है। बड़ी परिमार्जित भाषा में शब्द प्रयोग करते तो शायद उसका उतना रस नहीं होता। बोले खोपड़ी में हुआरा, हुआरा गूंजे है। अच्छा भैया, आप लोगों ने कभी ना कभी ये काम किया होगा। हुआरा भूंजने वाला काम लगभग हमें लगता है जीवन में सब लोगों ने कभी ना कभी किया होगा। हुआरा भूंजा है, किया है ना? अच्छा ये बताओ ईमानदारी से कि जब हुआरा भूंजा जाता है तो ऐसे बड़ा आनंद आता है। जब हुआरा भूंजा जाता है तो ऐसे भूंज दिया जाता है कि कुछ साधन सामग्री की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा, है ना? साधन सामग्री की जरूरत पड़ती है। का पर अब कह रहे झाकरा खरा सब लामा के पर और बिना सामग्री के होला नहीं भूंजा जा सकता। तो सिद्धांत ही है। और हम भी भूंज रहे हैं। भूंज रहे और हम कहाँ भूंज रहे हैं? हमारी खोपड़ी में। तो पूरी सामग्री तो हमें खोपड़ी में दिखाई दे। अरे यार देखो कितना पिघड़ायल है। हमारी तपस्या से अब सिंचित जटाओं को ये सामग्री बता रहा है। कितना मजे का भूंजेगा। अरे ये जटाएं हैं, तपस्या है आपकी, और क्या? कोई बात नहीं है। तो होरा भूंजने के लिए अगर सारी सामग्री हो पर अगर एक चीज न हो, क्या न हो? तपस्या का अग्नि है। अगर सब सामग्री हो लेकिन तो कहा होरा भूंजी आप चकाचक है सब। नहीं, तुम जब ऐसे की हो तो को कहा माचिस न हो या अग्नि न हो। हाँ, होरा भूंजी है। चलिए, अच्छा कहना क्या चाहते हो? मूल भाव बात यह है कि क्रोध है, लेकिन मूल में क्रोध के है क्या? क्रोध का कारण क्या है? भगवान शंकर का धनुष टूट गया है। क्रोध का कारण धनुष का टूटना है। बिल्कुल बेटे। धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं। जी हाँ। एक बात मैं आपको बता दूं। कौन सी? अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है, धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं। बहुधन भी तोरी लरिकाई कबहू ना असरिस की गोसाई। असरिस कबहू ना की, असरिस असरिस कबहू ना की गोसाई। महाराज महाराज, मैंने बाल्यावस्था में बहुत सी धनुइयां तोड़ी थी। जब बहुत तोड़ी थी तो आपके दर्शन नहीं हुए थे।